जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर रामकृपाल स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आज फिर लाए हैं आप लोगों के लिए हम क्लास 10th से, और ये है दोस्तों मैथमेटिक्स से अर्थात गणित से है। और गणित से है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों वर्तमान में जो परीक्षा ली जा रही है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों जो है 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और टोटल हमें जो है 8 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें हमें 4 का जो है सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक का वैल्यू होता है दोस्तों 5 नंबर। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है और ये 5 नंबर वैल्यू रखता है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं रहता तो हम नहीं बताते और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। दोस्तों एक मीनार है जिस पे 10 मीटर का जो झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों जमीन के एक बिंदु है जहां से उस झंडे के पाद और शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये पाद है और शीर्ष है, तो यानी पाद का जो है उन्नयन कोण वो है 30 डिग्री और शीर्ष का जो है 60 डिग्री है उन्नयन कोण। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या, वो मीनार बनाएंगे जिस पे झंडा गड़ा है। ऐसे मान लीजिए ये ज़मीन है और दोस्तों इस पे ये जो है मीनार है। मान लीजिए ये मीनार है, यहाँ तक मीनार है और मान लीजिए यहाँ से जो है ये झंडा है, ये झंडा है, ये झंडा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक तो मीनार है, ये हो गया झंडा। ये झंडा क्या है, देख रहे हैं 10 मीटर का है, तो झंडा जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है झंडा। और मीनार ये जो है झंडा का जो है पाद है और ये झंडा की चोटी है, तो यहीं से दोस्तों उन्नयन कोण बना रहा है झंडे की जो है। देखिए पाद से और शीर्ष, यानी पाद से जो 30 डिग्री बनाता है और शीर्ष से बनाता है दोस्तों 60 डिग्री उन्नयन कोण। पाद से 30 डिग्री बनाता है दोस्तों। मान लीजिए यही वो बिंदु है, यही है बिंदु जहाँ जो है ये 30 डिग्री, इसका उन्नयन कोण दोस्तों 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इसी बिंदु से दोस्तों यहाँ शीर्ष पे ये शीर्ष है और यहाँ बना रहा है दोस्तों 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक कौन है दोस्तों, और ये बना रहा है टोटल 60 डिग्री। ये बना रहा है 60 डिग्री शीर्ष से और ये बना रहा है मतलब पाद से बना रहा है 30 डिग्री। दोस्तों ये उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण। और ऊपर जो होता है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे खींचते हम यहाँ, और ये जो होगा अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण। इधर ये कोण होगा अवनमन, ऐसे मान लीजिए बढ़ा दें यहाँ, तो ऊपर होता है अवनमन कोण और नीचे जो है क्षैतिज रेखा के नीचे जो होता है क्षैतिज रेखा, ये उन्नयन कोण होते हैं। तो दोस्तों इसे हम पहले मानते हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, ये, और इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये हम मान लिए। ये जो है मीनार है, ए बी मीनार है और बी सी जो है दोस्तों वो है झंडा, और ये है जो है धरती है, और ये एक बिंदु है जहाँ से इसका जो है पाद से बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री और शीर्ष से बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो चित्र से दोस्तों आप लोग इसे समझ गए होइएगा। ए बी जो है मीनार है और बी सी जो है झंडा है 10 मीटर का, और ये जो है देख रहे हैं पाद से बन रहा है 30 डिग्री उन्नयन कोण और शीर्ष से बन रहा है 60 डिग्री। तो पहले क्या करते दोस्तों, मानते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखते हैं माना ए बी एक
मीनार है, जिस पर BC एक झंडा खड़ा है। दोस्तों ये AB जो लिखे हैं, ये AB मीनार है और BC ये जो है इस पे झंडा खड़ा है। तो अब क्या करेंगे, सभी का हम बारी बारी से मान लिखेंगे। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दोस्तों AB है, तो AB, तो इसको लिखेंगे दोस्तों H, इसको H से सूचित करते हैं ऊंचाई को। अब लिखेंगे दोस्तों झंडा की ऊंचाई, झंडा की ऊंचाई दोस्तों BC है। BC आपको मालूम है दोस्तों 10 मीटर है। आगे लिखिए, दो कोण बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, एक ADB जो है इसका बन रहा है त्रिभुज ADB का, और एक है ADC, इसका बन रहा है दोस्तों ADC का, इस त्रिभुज का। तो लिखेंगे एंगल, लिख देंगे एंगल ADB, एंगल ADB दोस्तों, जिस एंगल का हमको मान लिखना हो उसको बीच में रखा जाता है। यहाँ देखिए हम D का मान लिख रहे हैं, जैसे बीच में रखे हैं। ADB क्या है 30 डिग्री, और दूसरा है दोस्तों एंगल ADC 60 डिग्री। ये हो गया एंगल का मान दोनों त्रिभुज के लिए। अब क्या करेंगे, हम पहला त्रिभुज लेंगे दोस्तों। इसमें देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है ADB और ADC, तो पहला त्रिभुज लेते हैं ADB। त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री इक्वल टू, दोस्तों आप tan जो थीटा का जानते होइएगा, आधार, लंब और ऊंचाई पे tan थीटा जो होता है वो होता है P/B, अर्थात लंब बट्टे आधार। तो इसका जो देख रहे हैं लंब जो है ये है AB है, इस त्रिभुज के लिए ADB के लिए लंब हो गया AB, आधार हो जाएगा AD। तो हम क्या करते हैं, tan जो है 30 डिग्री उसमें देते हैं इस त्रिभुज के लिए AB, लंब AB बट्टे AD। अब इसमें या लिखिए, या आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ डालिए 1/√3 इक्वल टू AB का मान H डालिए और AD का AD ही रहने दीजिए। या लिखिए, या ये इधर आएगा दोस्तों और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। AD इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा दोस्तों H√3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 यहीं पे रहने दीजिए। अब हम दोस्तों अब क्या करेंगे, ये दूसरा त्रिभुज लेंगे दोस्तों, ये दूसरा त्रिभुज ADC लेंगे, ये जो 60 डिग्री बना रहा है D, वो लेंगे ADC। ये हम ले रहे हैं दूसरा पेज दोस्तों, इस पे बनाते हैं। अब इससे आगे क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन इससे आगे दोस्तों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे दोस्तों, अब लेंगे ADC, लिखेंगे ADC
सी में, एडीसी में लिखेंगे tan 60 डिग्री। एडीसी का जो है दोस्तों कोण जो है वो ओनियन कोण जो बन रहा है, देख रहे हैं ओनियन कोण बन रहा है, एडीसी का tan जो है ये डी जो कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर होता क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं tan का जो होता है tan थीटा बराबर होता है आधार लंब में, ये होता है P बट्टा B, अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो इसका जो देख रहे हैं इस त्रिभुज का जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा AC, यहाँ से यहाँ तक लंब। तो दोस्तों इसको जो लेंगे, इसमें जो लंब लेंगे हम AC, तो ये मीनार भी आ जाएगा और झंडा भी, तो मीनार AB और BC को हम जोड़ेंगे तब जाकर निकलेगा AC, और इसका जो आधार सेम रहेगा दोस्तों, सेम है। तो लिखेंगे पहले tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AD, AC बटा AD लिखेंगे, या लिखेंगे या tan 60 डिग्री दोस्तों आप जानते हैं होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, आप याद किए होइएगा। और यहाँ पे AC, तो AC देखिए दोस्तों AC, तो AC में कौन कौन आ जाएगा, AB और BC दोनों आ जाएगा। तो AB का मान आपको मालूम है दोस्तों H है, AB का मान H है, और BC का मान हमको मालूम है दोस्तों वो है 10। तो क्या करते हैं, AC को हटाते हैं, वहाँ डालते हैं H प्लस 10 बटा AD, या लिखिए या, इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कीजिएगा तो ये डी AD जो है इसके साथ आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है इसके साथ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा AD √3 बराबर H प्लस 10, या AD इक्वल टू H प्लस 10 बटा जो हो जाएगा √3, और ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों अब हम दोनों समीकरण देखते हैं। देखिए पहला समीकरण दोनों आपके पास है, AD का मान है पहला में H √3, क्या है H जो है गुणांक के रूप में है √3 है, पहला समीकरण है, और फिर से AD का मान आया है H प्लस 10 बटा √3, ये समीकरण 2 है। यानी कि दोनों में जो है ये बायां पक्ष जो दोस्तों समान है, अर्थात ये समीकरण 1 और 2 बराबर है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 में क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में देखें आप AD बराबर है H √3, तो ये लिखेंगे, इसीलिए H √3 और बराबर ये H प्लस 10 बटे √3, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इसका एक जो इधर यानी एक जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, या लिखेंगे या H √3 और गुने √3 बराबर H प्लस 10, ये √3 इसके साथ आया, या लिखिए या ये हो जाएगा 3H, चूँकि गुना जो होगा दोस्तों तो रूट चला जाएगा, और बराबर H प्लस 10, या लिखिए या ये H इधर लाइए दोस्तों, ये H जो है इधर आएगा, 3H माइनस H, चूँकि ये H जो है प्लस है और ये पक्षांतर हुआ है दोस्तों, पक्षांतर यानी एक पद से दूसरे पक्ष में आया है, तो प्लस जो साइन रहता है दोस्तों तो वो माइनस में आता है, और माइनस जो रहता है प्लस में आता है, तो यहाँ पे प्लस था ये माइनस में आया, और ये बराबर लिखिए 10, या लिखिए या 3H में से दोस्तों H जाएगा तो क्या बचेगा 2H, और बराबर 10, इसीलिए लिखिए H इक्वल टू 10 बटा
2 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 2 पंचे 10। और दोस्तों यहाँ पे h का मान आ चुका है 5, जो है 5 मीटर। और दोस्तों यही आंसर है, मीनार की जो दोस्तों ऊंचाई है वो 5 मीटर है। और आपका जो ही सवाल बन चुका है। और दोस्तों हमें जानकर खुशी होगा कि आप लोग को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़कर आप मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। इस तरह से दोस्तों ये सवाल बन चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।